हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाला है पॉलिटिकल साइंस बीए फिफ्थ सेमेस्टर का ये सेकंड मेजर पेपर है। अ, जो कि 2026 का क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बीए पंचम सेमेस्टर 2026 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आपको लिखना है, क्या करना है। इन सब चीज़ों के बारे में एक-एक करके चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और देखते रहिए किस तरह से क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं, समझते हैं और कैसे लिखना है आपको बताते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप एक भी वीडियो देखने से मिस ना कर पाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो से या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का निदान किया जाएगा, ठीक है? और इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जो कि अभी एग्जाम देने वाला है, ठीक है? तो आइए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, किस तरह से प्रश्न आते हैं, एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बीए पंचम सेमेस्टर परीक्षा 2026 का है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का ये द्वितीय प्रश्न पत्र मतलब सेकंड मेजर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम पेपर नेम की बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो होता है जनता शासन के सिद्धांत के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे आपको टोटल 75 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आता है और इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है? यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए कि सभी खंडों में दिए गए निर्देशानुसार प्रश्नों को कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब बताया गया है और जिसमें कि सेक्शन आता है मतलब पहला खंड आता है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है मतलब इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें कुछ दिया गया है कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 50 है। मतलब कि इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं और इन सब उत्तर की अधिकतम सीमा 50 शब्द है, ठीक है? तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो है कि पहला ही प्रश्न है कि लोक प्रशासन का क्या महत्व है? व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? मतलब कि लोक प्रशासन का क्या महत्व है आपको इसके बारे में बताना है कि मतलब जो जनता के लिए शासन है उसके बारे में बताना है, ठीक है? दूसरा वाला है कि पोस्ट कार्ब क्या है? व्हाट इज पोस्ट कार्ब? ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा वाला क्वेश्चन आपके सामने है कि वैज्ञानिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट? मतलब जो वैज्ञानिक प्रबंधन है इसके बारे में आप क्या समझते हैं? इसके बारे में आपको लिखना है 50 शब्दों के अंतर्गत, ठीक है? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। तो यहाँ पे सार्वजनिक निगम क्या है? व्हाट इज द पब्लिक कारपोरेशन? मतलब जो सार्वजनिक या सबके लिए निगम है वो क्या है इसके बारे में आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर ये है कि सुशासन से आप क्या समझते हैं? मतलब जो एक अच्छा शासन होता है, एक बढ़िया शासन होता है, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय गुड गवर्नेंस? आपको एक बात बता दूं कि अगर आप किसी भी शब्द का अर्थ समझना जान गए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी भी शब्द का अगर आप अर्थ समझना जान गए, उसकी मीनिंग समझ गए, तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हिंदी में सुशासन नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए ये गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब शासन, गुड मतलब अच्छा। अच्छा शासन के बारे में आपको लिखना है तो इस पे आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है? खंड ब जो है इसको देख लीजिए, सेक्शन बी, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न होता है मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें। मतलब कि निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें आपको टोटल 8 प्रश्न दिए जाएंगे, इनमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 100 शब्द है। मतलब कि 8 में से 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है और इसका उत्तर आपको 100 शब्द में देना है, ठीक है? इसके बारे में बात किया जा रहा है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का है। तो यहाँ पे जो दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इसके बारे में बोला है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिस्कस द स्कोप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि लोक प्रशासन के क्षेत्र क्या है, किस किस क्षेत्र में लोक प्रशासन संभव है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन है कि संगठन की प्रकृति बताइए। डिस्कस द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब संगठन जो होता है उसकी क्या प्रकृति है, मतलब कि वो कहाँ तक ठीक है, उसकी प्रकृति बताना है। ठीक है, मतलब कुल मिला कर उसका उद्देश्य बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, नौकरशाही की मुख्य विशेषताएं क्या है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। मतलब कि जो नौकरशाही है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, किस तरह की आपके सामने मतलब कि नजर आएंगे तो आप बता देंगे कि ये नौकरशाही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है। व्हाट इज द डिलीजेंट लेजिस्लेशन। मतलब कि प्रदत्त डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब व्यवस्थापक, मतलब कि ये जो व्यवस्थापन है, लेजिस्लेशन है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, मतलब कि एक बढ़िया व्यवस्थापन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ये वाला है बजट के प्रकार बताइए। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बजट। बजट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एफ है कि लेखा परीक्षण किसे कहते हैं। व्हाट इज द ऑडिट। मतलब कि लेखा परीक्षण, जो भी लेखा जोखा होता है इसके परीक्षण किस तरह से होता है इसके बारे में आपको बताना है। जी वाला है कि नवीन लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो नवीन लोक प्रशासन की प्रकृति है वो क्या है, जो नवीन लोक प्रशासन आई है वो जो कि किस तरह से लोगों के साथ कार्य कर रही है इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पे कि विकास प्रशासन से आप क्या समझते हैं। मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि जो विकास प्रशासन है इसके बारे में आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं खंड सी की तरफ। यहाँ पे मतलब कि खंड स जो है इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आपको बताया जा रहा है कि निम्न 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्द है। मतलब कि आपको इसमें आपको टोटल 4 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से केवल 2 प्रश्नों को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक है और इसका उत्तर जो प्रत्येक प्रश्न का है वो 400 शब्दों में देना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। मतलब डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन क्या है, अगर आप इसकी समझ गए तो इसके सिद्धांतों पर आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोक प्रशासन का मीनिंग समझिए। लोक प्रशासन होता क्या है, मतलब कि जनता में जो शासन किया जाता है उसे लोक प्रशासन बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको विवेचना करना है। बी वाला है कि निर्णय निर्माण से आप क्या समझते हैं इसके महत्व की विवेचना कीजिए। मतलब कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजन मेकिंग। डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब कि जो है कि निर्णय निर्माण क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, मतलब कि आप किसी भी सिचुएशन को देखकर आप क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या उसका रास्ता निकाल रहे हैं, इससे आप क्या समझते हैं। मतलब कि और इसके महत्व क्या है, मतलब कि आप जैसे कि कहीं भी गए वहाँ पे मान लीजिए झगड़ा की सिचुएशन चल रही है, अगर आपको वहाँ पे निर्णय लेना है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो बीच बचाव की कोशिश करेंगे। अगर इस तरह से काम नहीं हुआ तो यहाँ पर जो भी पुलिस बल है जिस भी प्रकार से आप उसकी मतलब कि उसको शांत कराएंगे। इसी तरह से डिसीजन मेकिंग क्या है, किसी भी सिचुएशन को देखकर आप क्या निर्णय ले रहे हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। तीसरा है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के नव लोक सेवा उपागम का वर्णन कीजिए। इसके प्रशासन पर प्रभाव की विवेचना कीजिए।
मतलब कि लोक प्रशासन का आपको अध्ययन के नव लोक सेवा उपागम का वर्णन करना है। मतलब कि लोक प्रशासन का एक भाग है नव लोक सेवा उपागम का आपको वर्णन करना है। इसके प्रशासन पर आपके प्रभाव की विवेचना करना है। डिस्क्राइब द न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड आल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंस इम्पैक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब किसके शासन पर जो प्रभाव है इसके बारे में आपको चर्चा करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी आपके सामने है कि बजट को परिभाषित कीजिए। भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है, वर्णन करना है। मतलब कि बजट क्या होता है इसको आपको परिभाषित करना है। भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में आपको बताना है। डिफाइन बजट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बजट इन इंडिया, डिस्क्राइब इट। मतलब कि भारत में जो बजट निर्माण होता है वो इसकी प्रक्रिया क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपको मैं समझा चुका हूँ, आपको समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस क्वेश्चन पेपर या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा और साथ में कमेंट में ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इस वीडियो को अपने दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जो कि अभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या एग्जाम देने वाला है। ठीक है। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।